We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. फडणवीस ने ऑन कैमरा उद्धव ठाकरे को दे दिया महायुति में आने का ऑफर। अब क्या करेंगे एकनाथ शिंदे? जी हां, महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को साथ आने का खुला ऑफर दे दिया है। विधान परिषद में भाषण देते हुए फडणवीस ने मुस्कुराते हुए उद्धव ठाकरे को कहा कि इधर आना हो तो विचार कीजिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठी में अपने भाषण में कहा, देखिए उद्धव जी, 2029 तक तो हमारा विपक्ष में आने का स्कोप नहीं है, लेकिन आपको इधर आना हो तो विचार कीजिए, आप पर निर्भर है। उद्धव गुट के नेता कहीं भी हों, लेकिन उनके असली विचार तो हिंदुत्ववादी ही हैं। अब उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद अब सदन में भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सीधे प्रस्ताव को महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा कदम माना जा रहा है। नेता विपक्ष के विदाई समारोह के भाषण के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह प्रस्ताव दिया है। यही नहीं, बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे को यह पेशकश बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव यानी बीएमसी चुनाव के कुछ महीनों पहले की गई है, जो अपने आप में सबसे खास बात है। बीएमसी पर अभी शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट का ही कब्जा है। पिछली बार चुनाव में बीजेपी और शिवसेना की सीटें करीब करीब बराबर थी। अब बीजेपी की नजर है कि बीएमसी पर कब्जा जमाया जा सके। विधानसभा पर तो बीजेपी का कब्जा है ही, अब नगर पालिका पर भी बीजेपी की नजरें हैं। इधर उद्धव ठाकरे ने हाल ही में अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के साथ मिलकर महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले का बड़ा विरोध किया था। दोनों भाई 20 साल के सियासी मतभेद को भुलाकर एक मंच पर आए थे। हालांकि शिवसेना भी मनसे की उत्तर भारतीयों के तीखे विरोध से सहज नहीं है। दोनों दलों के बीच राजनीतिक गठबंधन की संभावना भी अब खटाई में पड़ती नजर आ रही है और बीजेपी ने इसी का फायदा उठाया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ आना आसान नहीं है। शिवसेना शिंदे गुट के साथ उन्हें साथ लेना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। गौरतलब है कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक साथ थी, लेकिन सीएम पद को लेकर दोनों दलों की राहें जुदा हो गई। उद्धव ने विपक्षी दल कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से हाथ मिलाया। महाविकास अघाड़ी की सरकार अस्तित्व में आई। हालांकि करीब 2.5 साल बाद ही शिवसेना में टूट के साथ एकनाथ शिंदे की अगुवाई में अलग दल बना। बीजेपी ने अलायंस के तहत उन्हें सीएम पद देकर बड़ा दांव खेल दिया। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी के अजित पवार गुट के साथ भारी बहुमत से सरकार बनाकर सत्ता में वापसी भी कर ली। अब इस बार फडणवीस ने जब उद्धव को ऑफर ये दे दिया है, खासकर महायुति ज्वाइन करने का, तो इसके बाद क्या होता है, खासकर एकनाथ शिंदे का क्या होता है अगर उद्धव ठाकरे सच में महायुति में आ गए, तो ये देखना दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।